बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, गुस्ल करने या नाखून काटने के बाद पाँव के अंगूठों पर जैतून या सरसों का तेल लगाने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी, चाहे उम्र 100 साल से भी तजावुज कर जाए। खून की कमी के शिकार अफराद गन्ने का रस जरूर पिए, क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। रोजाना सिर्फ 4 खजूरें खाने से कमजोरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चर्बी पिघलाएं, दही खाएं। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच और सफेद जीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें और चंद हफ्तों में कमाल देखें। 1 सब्ज इलायची और 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चों का हाफिजा इंतहाई तेज हो जाता है। सीने के जकड़ने और शदीद नजले में अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है, जबकि माहौलियाती एलर्जी से सांस की तकलीफ भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। 1 खाने का चम्मच लीमू और 1 खाने का चम्मच टमाटर का जूस लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द खूबसूरत और मुलायम हो जाएगी। रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजम नहीं होता। दूध सुबह के वक्त या शाम 5-6 बजे पिएं। शुगर के मरीज जिनके पाँव में जख्म हो जाते हैं, वो रोजाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जख्म ठीक हो जाएंगे। चावलों को उबालते वक्त उसमें 1 चम्मच लीमू का रस डालने से उनकी रंगत साफ और चावल खुशबूदार हो जाते हैं। अगर आपको गले में खराश हो रही हो तो अपने कान में खारिश करें। मुंह में छाले बन गए हों तो 2 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालकर उबाल लें। इस पानी से कुल्लियां करें, छाले खत्म हो जाएंगे। आधे चम्मच शहद में 2 बादाम पीसकर मिक्स करें, फिर उसमें 2 चम्मच नीम गर्म दूध मिलाएं, हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। चेहरे की झुर्रियों से निजात मिल जाएगी और चेहरा नरम मुलायम हो जाएगा। जो शख्स रोजाना नमाज के बाद 70 बार या रहमान पढ़ेगा, उसके दिल से हर किस्म की सख्ती और गफलत इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अच्छी जगह पर और जल्दी शादी के लिए किसी भी नमाज के बाद दिन में 1 बार सूरह यूसुफ पढ़ें और दुआ करें। बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और 1 अंडा शामिल कर लें और दही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की खत्म होगी और बाल सियाह लंबे हो जाएंगे। खांसी का मीठा इलाज चीनी, सूखा धनिया, छोटी इलायची हम वजन ग्राइंड करके फक्की बना लो। दिल में 3 मरतबा 1 चम्मच खाएं। खांसी के लिए लाजवाब फक्की है। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद मत रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जैतून का तेल शीशी में डाल लें और रात को सुरमे वाली सिलाई से आंखों में लगाएं। इससे आंखें चमकदार, नजर तेज और पलकें लंबी होती हैं और न आंखों पर खुश्की रहती है। सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखें धो लें। अगर दांतों की खराबी से मुंह से बदबू आती हो तो जामुन खाने से दूर हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से जहनी दबाव का खात्मा हो जाता है। तिली मसाने को कुव्वत देती है, इसलिए तिलों वाली रेवड़ियां कच्ची खाने से बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाती है और कतरा कतरा पेशाब आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। भूख कम लगती हो तो 2 अदद छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। रोजाना इस नुस्खे पर अमल करने से भूख लगने लगेगी। भूख बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल मुफीद है। पुदीने के कहवे का कमाल बलगम को खत्म करता है, मतली को रोकता है। पुदीने के पत्ते 6 ग्राम, अनारदाना 1 तोला 10 तोला पानी में जोश देकर पिलाने से फौरी फायदा होता है। अगर किसी को जुकाम हो जाए और घर के दूसरे लोग जुकाम के वायरस से बचना चाहें तो प्याज को 4 हिस्सों में काट कर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। इस कमरे में बैठने वालों को जुकाम नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने से जिस्म की चर्बी कम की जा सकती है, बजाय इसके कि दिन में 3 मरतबा जरूरत से ज्यादा खाया जाए। करेले का रस रोजाना पीने से पथरी पेशाब के रास्ते टूटकर निकल जाती है। पथरी के मरीज चावल हरगिज ना खाएं। कील मुहासों के निशान खत्म करने के लिए एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, निशानात दूर हो जाएंगे। भूख बढ़ाने के लिए, थकावट से बचने के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए और नज़ल जुकाम से आराम के लिए हरी प्याज खाओ। मोटापे की शामत आ गई। हर खाने के बाद ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा तकरीबन 1 इंच खाने से बड़ा हुआ पेट खत्म हो जाएगा। अगर ताज़ा नारियल मुयस्सर न हो तो खुश्क खोपरा लेकर उसको पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद छोटा आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों से पानी आता हो तो निहार मुंह 12 बादाम सौंफ के साथ खाएं। खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर होती है, प्यास की शिद्दत में कमी आती है, हाथ और पाँव की जलन खत्म हो जाती है। जिस कमरे में या किचन
منظر میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور چند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت گلدان میں لگا کر سجا دیں۔ سانولی گردن، ہاتھ اور پاؤں گورے چٹے بناؤ۔ 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کرکے اسے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دن کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عجوا کا درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے۔ عجوا کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ نہارمو کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ انجیر کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائیں تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائیں کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گا۔ 8 گلاس روزانہ پینے سے جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیموں، ارکے گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کرکے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔